वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन। बच्चों हम करेंगे 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 करेंगे, गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए A4 माइनस B4। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, A4 माइनस B4। तो बच्चों देखो, इसको हमें किस तरीके से करना है बच्चों, इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इस 2 और 2 को गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 ही होगा, तो ये एक की घात 4 ही बन जाएगा ये। इसी तरह हमने B4 को b की घात 2 का 2 कर दिया, ठीक है, b की घात 2 की 2, मतलब इस b का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को आप गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, b की घात 4 ही बन जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा यहाँ पर ए जो हमारा ए स्क्वायर हुआ ना, तो ए हमारा यहाँ पर क्या हुआ, ए का मतलब ये हुआ कि हमारा ये ए स्क्वायर जो है ये हमारा ए है, और जो हमारा बी है यहाँ पे बच्चों वो बी स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ए क्या होगा हमारा ए स्क्वायर और बी क्या होगा हमारा बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसको ना हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, बी हमारा पूरा ये है, ठीक है, ये पूरा हमारा बी है, बी स्क्वायर हमारा क्या है, बी है। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें इसको इस रूप में लिखना है, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो हमें इस तरीके से लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ना, अब हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए ये हो गया ए प्लस बी, ये ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है ना। तो ये हमारा ए क्या है, ए स्क्वायर है, बी क्या है, बी स्क्वायर है। तो ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। तो इसको हमने क्या किया, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसको तो सेम हम कॉपी कर लेंगे बच्चों, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए यही दोबारा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो इसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोबारा इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को किस रूप में लिख दिया, इस रूप में लिख दिया, ठीक है। मतलब यहाँ के बाद इसको आगे भी हम सॉल्व इतना कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए अब ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन का क्या है हमारा कि पी की घात 4 माइनस 81 है, ठीक है। तो देखिए p की घात 4 को तो हम p स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे 4 है ना घात, तो हमें तो स्क्वायर में लिखना है। तो हम p की घात स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा a, और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। देखिए a हमारा यहाँ पे क्या होगा, p स्क्वायर, a का मान क्या होगा, p स्क्वायर, ठीक है। अब ये 81 है तो हम इसको 9 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 9 में 81, तो हम 9 का स्क्वायर इसको लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में आ गया ना हमारा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। अब हम इसको इस रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए हमारा क्या था, पी स्क्वायर था, और बी हमारा क्या था, 9 है। बी हमारा कितना है बच्चों, यहाँ पे 9 है। तो a प्लस बी, तो देखिए ए हमारा क्या है, पी स्क्वायर है, और बी क्या है हमारा यहाँ पे 9 है। तो a प्लस बी हो गया, और ये हमारा a माइनस बी है, तो ये a माइनस बी हो गया। a हमारा पी स्क्वायर है और b हमारा 9 है, ठीक है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अब इसको हम सेम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस 9 है यहाँ पे, तो 9 को आप 3 का स्क्वायर भी बच्चों लिख सकते हो, है ना। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 त्रिके 9 होता है, ठीक है। अब देखिए नीचे, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, ठीक है। ये किस रूप में आ गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसको हम आगे भी कर सकते हैं। देखिए ये तो हमने सेम कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पी हो गया, और बी हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये a प्लस बी हो गया और ये माइनस बी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन थर्ड जो है वो है हमारा
एक्स की 4 माइनस में वाई प्लस जेड की 4। तो बच्चों देखिए हमने इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए एक्स की 4 को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर की स्क्वायर। तो ए हमारा यहाँ पे क्या माना जाएगा बच्चों, ए हमारा यहाँ पर होगा एक्स का स्क्वायर और बी क्या होगा, देखिए यहाँ पे वाई प्लस जेड की घात 4 है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, वाई प्लस जेड की घात 2 का पूरे का 2 कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की घात, बी का हमारा यहाँ पे मान क्या है, वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये हमारा ए का मान है और ये हमारा बी का मान है। अब देखिए इसको देखिए आप, ये ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर हो गया और ये पूरा बी स्क्वायर हो गया, मतलब कि ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया। तो ये ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर इस रूप में हमारा आ गया। अब हम इसको इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखें, ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो ए हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और प्लस यहाँ प्लस हमने प्लस लगा दिया। अब बी हमारा क्या है, वाई प्लस जेड है, तो वाई प्लस जेड हो गया ये, ठीक है। का स्क्वायर भी है बी में ना, वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। तो ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो माइनस आ गया और बी का मान क्या है, वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी हो गया, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी इस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम सेम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये दोबारा आ गया, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दोबारा आ गया। इसका मतलब कि हम दोबारा इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम दोबारा इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख लेंगे। तो ए प्लस बी हो गया। ए हमारा क्या होगा यहाँ पर बच्चों हमारा ए का मान क्या होगा, एक्स होगा और बी का मान यहाँ पर हमारा क्या होगा, वाई प्लस जेड होगा। तो देखिए ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको तो हम सेम कॉपी कर लेंगे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए इसको हम सेम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स हो गया और प्लस, और यहाँ पे प्लस ही है, जब कुछ नहीं तो प्लस है। तो प्लस और प्लस की गुणा हुई तो प्लस हो गया, प्लस वाई आ गया। फिर प्लस और प्लस की गुणा हुई तो जेड आ गया, ठीक है, प्लस का जेड आ गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया इस ब्रैकेट में। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए एक्स का एक्स आ गया। अब ये माइनस और प्लस की जो गुणा होगी तो माइनस ही हो जाएगा और फिर ये वाई आ गया। यहाँ माइनस और प्लस की जो गुणा हुई तो माइनस आ गया और जेड आ गया। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हमारा बच्चों आ गया, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को इस प्रकार से हम करेंगे, बहुत ही ध्यान से करने वाला है बच्चों ये क्वेश्चन। आप ध्यान से करोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती है आपसे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने इसके 3 पार्ट करवाए हैं फोर्थ के, इसके 2 पार्ट और रह गए जो कि मैं कल की वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। वो थोड़े से और टफ थे, इस वजह से मैंने इस वीडियो में नहीं कराया है। तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।